हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। राजस्थान के भिवाड़ी में केमिकल फैक्ट्री में लग गई आग, 7 लोगों के झुलसने से मौत। मृतकों में बिहार के मोतिहारी के रहने वाले थे 5 मजदूर। लैंड फॉर जॉब से जुड़े सीबीआई के मामले में लालू प्रसाद राबड़ी देवी का आरोप मानने से इनकार, मुकदमे का सामना करने की कही बात। न्यूज 18 की मुहिम का बड़ा असर, बिहार विधानसभा में उठा एथेनॉल का मुद्दा। कई प्लांट की बदहाली के सवाल पर सरकार ने जल्द उचित कार्रवाई का दिया भरोसा। 25 लाख महिलाओं के खाते में भेजे गए 10-10 हजार रुपए। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत सौगात, सीएम नीतीश डीबीटी के माध्यम से भेजी राशि। वैशाली के महनार प्रखंड के बीडीओ की दबंगई का वीडियो वायरल, गाड़ी से हल्की टक्कर के बाद युवक को जड़ा थप्पड़, पैर पकड़कर गिड़गिड़ाया दिखा युवक। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। सह प्रायोजक लाल बाबा राइस, स्वाद और सेहत एक साथ पाए सिर्फ लाल बाबा में। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहली विशेष खबर राजधानी दिल्ली से, जहां भारत मंडपम में आज से एआई महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है, जिसका नाम है इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026। पीएम मोदी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, जिसमें 20 देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत 45 देश के प्रतिनिधि मंडल हिस्सा ले रहे हैं, जबकि 100 से अधिक देशों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित भी किया गया है। करीबन 2 लाख प्रतिभागियों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। पीएम मोदी आज एआई इम्पैक्ट एक्सपो का उद्घाटन करेंगे और द्विपक्षीय बैठक में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का फोकस एआई को स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने के साथ सुरक्षा और डेटा प्राइवेसी जैसे मुद्दों पर वैश्विक सहयोग बढ़ाने के ऊपर है। ये सम्मेलन आज से शुरू हो रहा है और 20 फरवरी तक चलेगा। दिल्ली में सोमवार से दुनिया के शीर्ष टेक लीडर्स और नेताओं का बड़ा इवेंट होने जा रहा है। भारत मंडपम में होने वाले एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के लिए दिल्ली को हाईटेक सुरक्षा कवच में बदल दिया गया है। 20 देशों के नेता और दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियों के प्रमुख दिल्ली पहुंच रहे हैं। 16 से 20 फरवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इस इवेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 35 से 40 ग्लोबल सीईओ से मुलाकात करेंगे, जिसमें ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन, नेटफ्लिक्स, जूम सहित 35-40 बड़ी टेक कंपनियों के प्रतिनिधि इस वैश्विक सम्मेलन में शामिल होंगे। सरकार को उम्मीद है कि समिट के दौरान करीब $100 अरब के निवेश प्रस्ताव सामने आ सकते हैं। दिसंबर में माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में $17.5 अरब यानी करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए निवेश की घोषणा की थी। ये एशिया में कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक ये समिट 3 मूल सूत्रों पीपल, प्लेनेट और प्रोग्रेस पर आधारित है, जिसका मकसद एआई को केवल तकनीकी चर्चा तक सीमित न रखकर समाज और विकास से जोड़ना है। प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर 20 देशों के लीडर समिट में शामिल होंगे। इनमें ब्राजील के लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा, फ्रांस के इमैनुअल मैक्रो और स्पेन के पेड्रो सांचेज जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इसके अलावा 45 से अधिक देशों के मंत्री स्तरीय प्रतिनिधि मंडल, संयुक्त राष्ट्र महासचिव और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल और एआई इनेबल्ड बना दिया है। करीब 10,000 पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बल के जवान तैनात रहेंगे। भारत मंडपम के अंदर एंटी ड्रोन सिस्टम और 4 एयर डिफेंस गन तैनात हैं, ताकि किसी भी हवाई खतरे को तुरंत निष्क्रिय किया जा सके। इस बार समिट की थीम सर्जन हिताय सर्जन सुखाय यानी तकनीक सबके भले के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, यूपी उत्तराखंड। एआई समिट में इस बार तकनीक और परंपरा का अनोखा संगम भी देखने को मिला। यहाँ एआई के जरिए गीता के उपदेश को नए अंदाज में पेश किया गया और इस खास डिजिटल सेटअप को जियो ने तैयार किया है। इस सेटअप में आधुनिक तकनीक की मदद से गीता के संदेश और उपदेश को इंटरैक्टिव तरीके से दिखाया जाएगा, जिससे लोग सुन सकें और समझ भी सकें।
तकनीक और परंपरा का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। इस जगह पर आप देखें कि एआई के जरिए गीता के उपदेश को नए अंदाज में पेश किया जा रहा है। इस खास डिजिटल सेटअप को तैयार किया है जियो ने और इस सेटअप में आधुनिक तकनीक की मदद से गीता के संदेश और उपदेश को इंटरैक्टिव तरीके से दिखाया जा रहा है, जिससे कि लोग उसे सुन और समझ सकें। लोगों के लिए एक बिल्कुल अलग ही अनुभव है। ऐसा लग रहा है कि मानो प्राचीन काल का ज्ञान आधुनिक तकनीक के साथ सामने आ गया हो। इस एआई के इस प्रयोग ने दिखा दिया कि तकनीक सिर्फ मशीनों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति और धार्मिक ग्रंथों को भी नए रूप से लोगों तक पहुंचा सकती है। एआई समिट में जियो का यह प्रयोग खासा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दूसरी तरफ मैं एक बार तस्वीरें दिखाई कि जियो का एक खास इनोवेशन इस जगह पर परंपरा और तकनीक को एक साथ में एक अनूठे अंदाज में यहाँ पर पेश किया जा रहा है। इस तरफ आप देखें कि लोगों की भी भीड़ लगी हुई है पिक्चर लेने के लिए, तस्वीरें लेने के लिए, कैद करने के लिए, कि क्योंकि ये आकर्षण का केंद्र इस जगह पर भारत मंडपम में एआई समिट में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं उसको देखने के लिए और उसके साथ में सेल्फी भी ले रहे हैं। कैमरामैन नीरज तिवारी के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। दिल्ली में हो रही एआई समिट में इस बार एक खास रोबोटिक डॉग ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। देखने में बिल्कुल कुत्ते जैसा ये स्मार्ट डिवाइस तकनीक का शानदार उदाहरण है। सुरक्षा के लिहाज से ये बेहद उपयोगी माना जा रहा है। खासकर अगर किसी जगह बम होने की सूचना मिले तो इंसान को जोखिम में डाले बिना इस डिवाइस को मौके पर भेजा जा सकता है। ये संदिग्ध जगह की लाइव तस्वीरें कंट्रोल रूम तक पहुंचाता है, जिससे आतंकियों की गतिविधि पर नजर रखने में मदद मिलेगी। एआई समिट में बड़ा ही दिलचस्प डिवाइस यहां पर देखने को मिल रहा है। ये इसको कहते हैं रोबोटिक डॉग, जहां पर लोग नहीं पहुंच सकते और जहां उनको पहुंचने में खतरा होता है, खास करके अगर कहीं बॉम्ब है उसकी सूचना मिलती है। तो ये जो डिवाइस है, ये रोबोटिक डॉग, वो 24 घंटे काम कर सकता है, उस जगह पर पहुंचकर इंस्पेक्शन कर सकता है। और क्या खासियत, हमारे साथ में लक्ष्य पारसारथी जी हैं। ये बताइए कि सर किस तरीके से ये कारगर साबित होगा? सो ये जो है ये सेफ्टी पेट्रोलिंग ये सब करता है। सो वेरेवर जहाँ पे ह्यूमंस नहीं जा सकते, हमको वर्कर्स को भेजना नहीं है, हजार्डियस गैसेस है, वार्म प्लेस है, राइट। सो ये 24/7 कर सकता है। इसका बैटरी एंड ये पूरा इंस्पेक्शन करके अलर्ट सब भेज देगा, राइट। सो दैट इज व्हाट इट डज। अच्छा, ये कितनी देर तक काम कर सकता है एक बार डायरेक्शन देने पर? ये ऑटोनोमसली पूरा 24/7 काम कर सकता है। बैटरी इसका लाइफ 4 घंटा 5 घंटे का बैटरी है। वापस आके अपने आप चार्ज भी कर सकता है या हम बैटरी रिप्लेस कर सकते हैं इसमें। तो 4-5 घंटा एक बार ही चलता रहेगा। पूरा प्लांट मैप कर देंगे या फैसिलिटी बिल्डिंग मैप कर देंगे तो हर जगह जाके आएगा। अच्छा, इसका जैसे डिस्प्ले यहाँ पर देखें कि इसके अंदर कैमरा जो फ्रंट में इंस्टॉल है या बैक में भी है? ऐसे वो जो आगे फ्रंट में वो कैमरा है। इसको अगर थोड़ा सा मूवमेंट भी करते हुए कि किस तरीके से ये काम करेगा। और ये जो रोबोटिक डॉग है वो बहुत क्या पहले से मार्केट में है इस तरीके का? नहीं, अभी फिजिकल एआई एसेट बोलते हैं इसको, दिस काइंड ऑफ ये जो AGVS आ रहे, सो दिस आर ऑल फिजिकल एआई। तो ये मार्केट में अभी नया आया है थोड़े दिन पहले से। अच्छा। बट तो हम इसको यूज करके इसके पूरा एआई मॉडल जो है इसके हम टीचर्स बनाता है इसमें। पिक्चर लेकर, हाँ ये देखिए, ये पिक्चर लेकर यहाँ पर वो आप सब कुछ इस जगह पर डिस्प्ले स्क्रीन पर देखा जा सकता है। और जिस जगह पर लोग कैप्चर करके उसका रिपोर्ट भी दे देता है इधर कि ये रीडिंग क्या है। रीडिंग अगर ये अभी लो प्रेशर है, लो प्रेशर का प्रॉब्लम है, वो डायग्नोस करके बता देगा कि ये लो प्रेशर है, इसके वजह से, किसकी वजह से हो रहा है, वो वोल्टेज की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो पूरा डायग्नोस करके सर्विस टिकट रेस कर देगा ये। तो ये कारगर डिवाइस मानी जा रही है और काफ़ी दिलचस्प भी है, देखने में भी है। और यहाँ पर कहना है कि आने वाले दिनों में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाएगा। कैमरामैन नीरज तिवारी के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली पुलिस के 79वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए और इस दौरान शाह ने नक्सलवाद पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक माओवादियों से भारत मुक्त होगा। वहीं उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि धारा 370 के निस्तीकरण के बाद कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और माओवादी प्रभावित क्षेत्र में हिंसा को हम 80% तक कम करने में सफलता हासिल कर लेंगे। तो बताते हुए हर्ष हो रहा है कि धारा 370 के निरस्तीकरण के बाद कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और माओवादी क्षेत्र में हिंसा के आंकड़ों को हम 80% तक कम करने में सफल हुए हैं। और वो दिन दूर नहीं है
जब ये तीनों क्षेत्र पूर्णतया हिंसा से मुक्त हो जाएंगे। मुंबई क्राइम ब्रांच ने फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी फायरिंग केस में एक बड़ी गिरफ्तारी कर ली। क्राइम ब्रांच ने हरियाणा से कुल 6 शूटरों को गिरफ्तार किया। 31 जनवरी को मुंबई में फिल्म मेकर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग हुई, जिसके बाद से ये मामला चर्चा का विषय बन गया था। जांच आगे बढ़ी तो ये पता चला कि इस फायरिंग में शामिल मुख्य शूटर दीपक शर्मा नोएडा के सेक्टर 45 का रहने वाला है। क्राइम ब्रांच ने ट्रैकिंग के बाद दीपक शर्मा को हरियाणा के बहादुरगढ़ से पकड़ा है, जहां वहां फायरिंग के बाद वो छिपा हुआ था। इनपुट के अनुसार दीपक शर्मा के खिलाफ पहले भी कुछ केस दर्ज हैं। बाकी 5 शूटरों को हरियाणा से पकड़ा गया। गिरफ्तारी के बाद क्राइम ब्रांच आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि फायरिंग की वजह और बाकी कड़ियों को जोड़कर स्थिति साफ की जा सके। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई, जहां पढ़े लिखे हाई क्वालिफाइड युवा अपनी लग्जरी जिंदगी चलाने के लिए जीएसटी चोरी का एक बड़ा रैकेट चला रहे थे। फर्जी फर्म बनाकर सरकार को करोड़ों का चूना लगाते थे और ये शातिर पुलिस की एसआईटी ने 3 महीने की जांच के बाद इन चारों को दबोच लिया है। क्या है ये खबर, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। शाहजहांपुर की थाना रोजा पुलिस ने एक ऐसे संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है जो हाई क्वालिफाइड होने के बावजूद कानून की आंखों में धूल झोंककर लग्जरी लाइफ जी रहा था। ये चारों आरोपी जीएसटी नियमों की पूरी जानकारी रखते थे और इसी का गलत फायदा उठाकर फर्जी फर्मों का रैकेट चला रहे थे। मास्टरमाइंड है गाजियाबाद के नंदग्राम का रहने वाला विपिन कुमार। उसके साथ दिल्ली के स्वरूपनगर का अखिलेश, मुजफ्फरनगर का शिवम शर्मा और शामली के बाबरी इलाके का राहुल राणा शामिल था। आरोप है कि ये लोग भोले भाले लोगों के फर्जी आधार और पैन कार्ड बनवाकर जीएसटी की बोगस फर्म रजिस्टर कराते थे। इन फर्जी फर्मों को बड़े बड़े व्यापारियों को मोटे दामों पर बेच देते थे ताकि वो इनका इस्तेमाल कर जीएसटी चोरी करें और माल की सप्लाई जारी रखें। जिसमें 4 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें कि ये एक अखिलेश है दिल्ली के, विपिन है मूल बदायूं गाजियाबाद के रहने वाले, गाजियाबाद रह रहे हैं, शिवम शर्मा मुजफ्फरनगर, राहुल राणा शामली के हैं। इनसे 10 बिल्टी बुक और 2 रजिस्टर जिसमें कि विभिन्न जो गाड़ियां इन्होंने पास करवाई है उसका विवरण अंकित है, साथ ही साथ फोन्स हैं और एक मारुति कार बरामद हुई है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि एक गिरोह अब तक सैकड़ों फर्जी फर्म बना चुका है। इन फर्मों के जरिए स्क्रैप जैसे माल की सप्लाई करके फर्जी ई-वे बिल और इनवॉइस बनाए जाते थे। इससे सरकार को भारी राजस्व की चपत लग रही थी। शुरुआती जांच में ही करीब 2 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी का खुलासा हो चुका है, लेकिन पूछताछ में असली आंकड़ा और भी बड़ा निकल सकता है। पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया है कि ये फर्जी कागजातों से फर्जी फर्में बनाते थे और उनके नाम पर पे ये ई-वे बिल्स प्रोवाइड करते थे। तो विभिन्न गाड़ियां स्क्रैप लेकर के ये गोरखपुर, आजमगढ़, कुशीनगर आदि से स्क्रैप लेकर के मुजफ्फरनगर जाती हैं। उनको ये पेपर्स प्रोवाइड करते थे ताकि वो जीएसटी चोरी कर सके और जीएसटी अदा करने से बच सके। जो पूछताछ से पता लगा है कि इनके द्वारा अब तक लगभग 250 गाड़ियाँ इस प्रकार पास कराई गई हैं, जिसका एक अनुमान है कि लगभग 2 करोड़ रुपये के द्वारा जीएसटी की चोरी की गई है। दरअसल 3 महीने पहले शाहजहांपुर की जीएसटी टीम ने फर्जी दस्तावेजों के साथ स्क्रैप ले जा रहे 2 ट्रकों को पकड़ा था। जीएसटी अधिकारियों की शिकायत पर थाना रोजा में मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद पुलिस ने एसआईटी गठित की। इस जांच में इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। माह नवंबर में जीएसटी अधिकारियों द्वारा थाना रोजा पर मुकदमा कायम कराया गया था, जिसमें उन्होंने एक ट्रक पकड़ा था जिसमें फर्जी कागज लगे हुए थे। इसमें एसआईटी बनाई गई और जिसके सुपरविजन एसपी सिटी द्वारा किया गया और टीम में ये हमारे गैंगस्टर सेल के प्रभारी वीरेंद्र कुमार और इंस्पेक्टर रोजा, साथ ही साथ हमारे एसओजी सर्विलांस टीम सभी लोग लगाए गए और इन्होंने अल्प समय में ये रैकेट इसका खुलासा किया है। अब तक कितनी फर्जी फर्म बनाई गई, उन्हें कहां-कहां बेचा गया, कितने व्यापारियों ने इनका इस्तेमाल किया और कुल मिलाकर सरकार को कितने करोड़ों का नुकसान पहुंचाया, इन तमाम सवालों के जवाब के लिए आरोपियों से पूछताछ जारी है।
जल्द ही और खुलासे होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और उत्तर प्रदेश की बरेली पुलिस ने हनी ट्रैप गिरोह चलाने वाली बेहद शातिर महिला को गिरफ्तार किया। खास बात यह रही कि महिला खुद ही इश्क और मोहब्बत का जाल बिछाकर लोगों को अपनी जाल में फंसाती, फिर अपने गिरोह के लोगों के जरिए लाखों रुपए की वसूली करती। क्या है ये पूरी खबर, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। बरेली में हनी ट्रैप का ऐसा मामला सामने आया है जिसमें अपनी सुंदरता के जाल में फंसाकर ठेकेदारों को लूटने वाले हनी ट्रैप गैंग का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस की गिरफ्त में खड़ी इस महिला का नाम पूजा शर्मा है, जो इस कांड की मुख्य आरोपी है। अब तक इसने अपने इश्क और मोहब्बत और सुंदरता के हथियार से कई लोगों को बर्बाद किया है। अब की बार इसने बरेली के एक डॉक्टर को अपने इश्क और मोहब्बत का जाल बिछाकर फांस लिया। पुलिस की माने तो महिला अब तक करीब 10 लाख रुपए डॉक्टर से वसूल चुकी थी, लेकिन इसकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही थी। अब ये 12 लाख रुपए की और मांग करने लगी थी। डॉक्टर ने सुसाइड करने का मन बनाया, लेकिन उससे पहले पूजा को सबक सिखाने की ठानी। पुलिस की सूझबूझ से एक जान बची और शातिर महिला गिरफ्तार भी हुई। इनके द्वारा उपलब्ध कराए गए इस प्रार्थना पत्र की जब प्राथमिक जांच की गई तो प्रथम दृष्टया इसमें सत्यता प्रतीत हुई, जिसमें थाना प्रेम नगर पर मुकदमा अपराध संख्या 66/26 धारा 308(6) BNS तथा अन्य सुसंगत धाराओं में महिला समेत कुल 4 लोगों पर पंजीकृत कराए गए। इसमें साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए आज थाना प्रेम नगर पुलिस द्वारा वह महिला जिसका नाम पूजा शर्मा है, जो 37 वर्षीय है, इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला थाना प्रेमनगर इलाके का है, जहां एक चर्चित डॉक्टर को पूजा शर्मा नाम की महिला ने इंस्टाग्राम के जरिए अपने इश्क और मोहब्बत के जाल में फांस लिया। महिला जब भी डॉक्टर को होटल में मिलने के लिए बुलाती थी तो वहां पर स्पाई कैमरा लगाकर साथियों की मदद से वीडियो बना लेती थी और रिकॉर्ड वीडियो के आधार पर डॉक्टर को ब्लैकमेल करती थी। आरोप है कि महिला पूजा शर्मा डॉक्टर से अब तक करीब 10 लाख रुपए की वसूली कर चुकी थी। महिला को जब भी डॉक्टर से पैसों की जरूरत होती तो वो पुलिस का डर दिखाकर वसूली करती रहती थी। डॉक्टर ने पूरे मामले को खत्म करने के लिए समझौता भी किया, लेकिन फिर भी महिला नहीं मानी। 37 वर्षीय महिला से उनकी दोस्ती हो गई, दोनों में मेलजोल बढ़ा तो दोनों साथ घूमने फिरने लगे। इस दौरान यह महिला उनसे लगातार रुपयों की मांग करती रही और यह छोटे छोटे अमाउंट में उस महिला को रुपए देते रहे, परंतु जब इन्होंने उस महिला को रुपए देने से मना कर दिया तो उस महिला ने गंभीर धाराओं के अपराध से आरोपित करते हुए प्रार्थना पत्र देना शुरू किया, जिसमें समझौता करने के नाम पर उस महिला ने इनसे लाखों रुपए का हैंडसम अमाउंट वसूला तथा इनसे समझौता कर लिया। पुलिस ने पीड़ित डॉक्टर की शिकायत पर महिला पूजा शर्मा और उसके 3 साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जब उनकी तलाश शुरू की तो आरोपी पूजा शर्मा की होटल से गिरफ्तारी हुई। वहीं उसके साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। जांच में पता चला कि पूजा ने डॉक्टर जैसे कई लोगों को इसी तरह अपने इश्क में फंसाकर हनी ट्रैप गिरोह के जरिए उनसे वसूली की है। समझौते के पश्चात उस महिला ने पुनः इन्हें कॉल करके तथा विभिन्न माध्यमों से इनसे अतिरिक्त लाखों रुपए की मांग करनी शुरू कर दी और जब इन्होंने पुनः रुपए देने से इन्हें मना कर दिया तो इस महिला ने पुनः विभिन्न पटलों पर इनको आरोपित करते हुए, गंभीर धाराओं के अपराध से आरोपित करते हुए प्रार्थना पत्र फिर से देने शुरू कर दिए। पूजा शर्मा बेहद ही शातिर और महत्वाकांक्षी महिला है। इसकी महत्वाकांक्षा की वजह से ही पति से अनबन चल रही है। पूजा शर्मा के बड़े बड़े शौक हैं, लग्जरी गाड़ियों में चलना, महंगे महंगे होटल्स में ठहरना इसकी आदत है। लेकिन इस बार पूजा शर्मा अपने ही जाल में फंस गई। फिलहाल पुलिस ने पूजा शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। माथे पर तिलक, चेहरे पर बुर्का के साथ कांवड़ लिए निकली 2 मुस्लिम लड़कियां सुर्खियां बटोर रही है। एक तरफ उनका स्वागत किया जा रहा है तो दूसरी तरफ उनका विरोध हो रहा है। उज़्मा और तमन्ना दोनों का कहना है कि सनातन से उन्हें प्रेम है और इसलिए कांवड़ लेकर महादेव का जलाभिषेक करने निकल पड़ी हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। महाशिवरात्रि का महापर्व है। देश भर के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है, लेकिन यूपी में उज़्मा और तमन्ना नाम की मुस्लिम लड़कियां अचानक सुर्खियों में आ गईं, जिनकी शिव भक्ति को लेकर लोग हैरान हैं। तो वहीं उन पर हंगामा भी हो रहा है। विरोध करने वाले भी कम नहीं हैं, क्योंकि दोनों ही मुस्लिम समुदाय से आती हैं, लेकिन सनातन में आस्था रखती हैं और यही बात विरोधियों को हजम नहीं हो रही। महाशिवरात्रि पर बुलंदशहर की सड़कों पर एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली।
मुराद पूरी होने पर मुस्लिम लड़की उज़्मा खान शिव की भक्ति में लीन नजर आई। उज़्मा खान ने अनूप शहर के छोटी काशी से गंगा जल उठाया और जिसके बाद पैदल यात्रा शुरू की। कावड़ लेकर आई हैं और क्यों कावड़ लेके आई थी, क्या आपकी मनोकामना थी? सर मेरी मन्नत थी, मैं किसी से बात करती, वो 4 साल से रिलेशनशिप से थे, तो इसलिए मैंने मन्नत वो मेरी पूरी हो गई, इसलिए लेने गई थी। अच्छा, क्या मन्नत मांगी थी आपने? इनके साथ रहने के लिए। अच्छा, पहले रहती थी, अब वो मन्नत पूरी हो गई मेरी। वहीं महाशिवरात्रि पर संभल में बुर्का पहनकर कांवड़ उठाने वाली तमन्ना मलिक पर भी बवाल मचा हुआ है। बुर्का पहनकर हरिद्वार से कांवड़ लेकर चलने का उनका वीडियो सामने आया। तमन्ना मलिक ने एक हिंदू युवक से शादी की है। तमन्ना का कहना है कि सनातन प्रेम का ही नतीजा है जिससे उनकी शादी हिंदू लड़के से हुई। उसने प्रेमी अमन से शादी की मन्नत मांगी थी। जब मन्नत पूरी हुई तो महादेव को जल चढ़ाने के लिए हरिद्वार से कांवड़ लेकर आई। तमन्ना मलिक ने जलाभिषेक भी कर दिया, लेकिन कुछ लोगों ने तमन्ना मलिक का इसलिए विरोध करना शुरू कर दिया क्योंकि वो बुर्का पहनकर कांवड़ लेने गई थी। दूसरी तरफ संभल में हरिद्वार से कांवड़ लाने के बाद हिंदू संगठनों ने तमन्ना मलिक का फूलों से स्वागत किया। आज मैंने बुर्का पहन लिया तो फतवा जारी कर दी है और दुनिया के तमाम औरतें बुर्का पहन रही है, उनका तो कोई मना नहीं कर रहे, उन्हें तो लोग पहना रहे हैं। मैंने पहन लिया तो क्या दिक्कत? संभल की तमन्ना मलिक के बुर्का पहनकर हरिद्वार से कांवड़ लाने के मामले पर सियासत भी तेज है, लेकिन उज़्मा और तमन्ना को सनातन पर विश्वास है और इसी वजह से वो शिव भक्ति में डूबी नजर आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। यहाँ रुकी